तो कैसे है दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं द अचीवमेंट क्लासेस में। मैं आपके लिए लाया हूं साइंस के टॉप 30 प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूर्ण संभावना है। अतः आपसे आग्रह है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें तथा लाइक करना न भूलें। मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्न की तरफ चलता हूँ। पहला प्रश्न हमारा है, वनवास प्रसंग में राम और सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ गए थे? यानी वनवास के समय राम और सीता और लक्ष्मण कहाँ गए थे? ऑप्शन ए वी चित्रकूट, ऑप्शन सी स्वर्णकूट, ऑप्शन सी चित्रकूट, ऑप्शन डी पर्णकूट। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी चित्रकूट। प्रश्न संख्या 2 हमारा है, विजयंका काल किस शतक को माना जाता है? ऑप्शन ए पंचम, ऑप्शन बी सप्तम, ऑप्शन बी सी अष्टम, ऑप्शन डी नवम। तो विजयंका का समय माना जाता है नवम को। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन ए 1500 वर्ष पुराना, ऑप्शन बी 2500 वर्ष पुराना, ऑप्शन सी 800 वर्ष पुराना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 हमारा, सरस्वती का कुल ग्रही या कुल गृह कौन सा महानगर है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी राजगीर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी पटना। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 हमारा है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किया था? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी पटना। तो स्वामी दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? ऑप्शन ए संख्या दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी योग दर्शन, ऑप्शन डी चंद्र दर्शन। तो ऋषि गौतम ने न्याय दर्शन की रचना की। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1824, ऑप्शन बी 1822, ऑप्शन सी 1828, ऑप्शन सी 1826। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए 1824 ईस्वी। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है? ऑप्शन ए उपनयनम, ऑप्शन बी समावर्तनम, ऑप्शन सी आत्मत्व, ऑप्शन डी संख्या। तो अंतिम शिक्षा का नाम है समावर्तनम। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 हमारा है, बिना बुलाए कौन आता है? ऑप्शन ए सज्जन, ऑप्शन बी दुर्जन, ऑप्शन सी मूर्ख, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो बिना बुलाए कौन आता है? मूढ़चेता नराधमा, यानी मूर्ख लोग आते हैं बिना बुलाए। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 है, गुजरात प्रदेश स्थित टाकाराम ग्राम में किसका जन्म स्थान है? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी स्वामी बिरजानंद, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद का जन्म है गुजरात के टाकाराम ग्राम में। स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 है, माताराम भिक्षा याचे किसकी युक्ति है? ऑप्शन ए कर्ण की, ऑप्शन बी शैल्य की, ऑप्शन सी शक्र की, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो यह युक्ति है शक्र की। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? ऑप्शन ए गोदान, ऑप्शन बी बगदान, ऑप्शन सी कन्यादान, ऑप्शन डी सिंदूरदान। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए गोदान विवाह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 हमारा, पंडित क्षमाराव लिखा दिया है, क्षमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किस दर्शन के द्वारा प्रभावित है? ऑप्शन ए जब महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 हमारा है, यूनान के राजदूत कौन था? ऑप्शन ए फहयान, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी वेनसंग, ऑप्शन डी सभी। तो यूनान का राजदूत था मेगास्थनीज। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 हमारा है, करमवीर राम प्रवेश राम में के परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी
6, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 11। तो क्रम बी राम प्रवेश के परिवारों की कुल संख्या थी 4, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 हमारा शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी विद्यालय, ऑप्शन सी बाजार, ऑप्शन डी घर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी विद्यालय ले गए। प्रश्न संख्या 17 हमारा है उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? ऑप्शन ए न्याय दर्शन, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। उपनिषद के अंतिम भाग में न्याय दर्शन का सिद्धांत है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है पटना नगर में पालिका देवी कौन है? ऑप्शन ए शीतला देवी, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी पटन देवी, ऑप्शन डी गौरी। तो पटना नगर में पालिका देवी है पटन देवी, ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 हमारा है योग सूत्र के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए पाणिनि, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी वरुचि, ऑप्शन डी भास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पतंजलि। प्रश्न संख्या 20 हमारा चालुक्य वंश के राजा कौन थे? ऑप्शन ए चंद्रादित्य, ऑप्शन बी कंपन राय, ऑप्शन सी आदित्य, ऑप्शन डी सुलभा। तो चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है अच्युत राय की पत्नी कौन थी? ऑप्शन ए गार्गी, ऑप्शन बी विजयांका, ऑप्शन सी तिरुवलंबा, ऑप्शन डी गंगा देवी। तो अच्युत राय की पत्नी थी तिरुवलंबा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 हमारा हितोपदेश कहानियां में किससे संबंधित? ऑप्शन ए मानव से, ऑप्शन बी पशु पक्षी से, ऑप्शन सी दानव से, ऑप्शन सी देवता से। तो हितोपदेश किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा पशु पक्षी से। प्रश्न संख्या 23 है युवावस्था में कौन दुराचारी था? ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी पथिक। तो युवावस्था में दुराचारी था बाघ, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कैवे गुरु थे? ऑप्शन ए 7वें, ऑप्शन बी 8वें, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 12वें। तो गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। प्रश्न संख्या 25 है कूटनीतिमात्मक काव्य के रचनाकार है? ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विशाख दत्त, ऑप्शन डी दामोदर गुप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी दामोदर गुप्त। प्रश्न संख्या 26 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 26 हमारा राम प्रवेश राम ने कहा कि पुस्तकालयों में पुस्तकों की आत्मत्व की? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन बी महाविद्यालय, ऑप्शन सी गांव, ऑप्शन डी नगर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी महाविद्यालय के पुस्तकों में। प्रश्न संख्या 27 है किसके 6 अंग है? ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी व्याकरण, ऑप्शन सी पुराण, ऑप्शन डी ईश्वर। तो 6 अंग वेद के है, ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 किसका नाम मूल शंकर था? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी दयानंद, ऑप्शन सी ब्रजानंद। तो मूल शंकर नाम था स्वामी दयानंद, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 अथर्ववेद में कितने ऋषि मत पत्नियों का वर्णन है? ऑप्शन ए 24, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 12। तो ऑप्शन ए बी आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 30 हमारा है किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? ऑप्शन ए द्विगु, ऑप्शन बी बहुब्रीहि, ऑप्शन सी कर्मधारय, ऑप्शन डी द्वंद्व। तो इसका आंसर हमारा होगा दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास में। धन्यवाद दोस्तों, मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। तब तक के लिए आप इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर तथा सब्सक्राइब करें तथा मैं ऐसे ही और भी सभी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव प्रश्न लाता रहूँगा। धन्यवाद।